हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो आज इसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री होती क्या है और उसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर कोई हमारे पास एक ओल्ड सब्सटेंस है उससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, या फिर बॉन्ड किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो ये सब हम देखते हैं हम केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो हो गई केमिस्ट्री जिसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी मैटर का कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो क्या है, वो केमिकल है। केमिकल कहाँ से आए हैं, कहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इसकी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी हर्बिसाइड या फंजीसाइड्स की जो कि हम यूज करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या क्रॉप को बचाने के लिए किसी भी रोडेंट से, तो हम क्या यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सो जितने भी हमारे पास पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब क्या है, केमिकल्स है, एंड केमिकल्स कम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री। सो सबसे बड़ा मेजर रोल तो यही है। जो प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था, बहुत सारी क्रॉप फेलियर हो जाता था, क्रॉप जो है वो चूहे खा जाते थे या चूहों के द्वारा क्या कर दिए जाते थे, खराब कर दिए जाते थे। तो उसको हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, अगर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। अगर हम बात करें किस चीज की, कि पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर कोई भी आप यूज कर रहे हो किसी भी क्रॉप के लिए, तो उससे हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और इन पेस्टिसाइड्स के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई भी फूड प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स में जो आजकल फूड अवेलेबल होता है सब में क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव हमको कहाँ से मिलते हैं, केमिस्ट्री से। तो इसीलिए हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप केमिस्ट्री डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो हम डेली केमिस्ट्री को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, पहले आपने एक न्यू आयरन पीस देखा होगा, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर क्या आना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसी तरीके से अगर हम कर्ड फॉर्मेशन, पहले हमारे पास मिल्क था, आफ्टर दैट दिस इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क, सॉरी मिल्क था हमारे पास, आफ्टर दिस इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सब हो गया हमारे पास केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स भी केमिकल्स ही है एंड दीज आर कम्स फ्रॉम केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AZT। AZT जो है इसका फुल नेम है अजीडोथाइमिडीन। ये ड्रग हम यूज करते हैं एड्स पेशेंट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, एड्स पेशेंट के लिए। नेक्स्ट ड्रग इज सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोन। ये जो दो ड्रग हैं इसको हम यूज करते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास यूजेस। तो यूजेस में आप क्या क्या लिख सकते हो, वी आर यूजिंग दिस एज अ फर्टिलाइजर, वी आर यूजिंग एज अ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। तो ये हो गए यूजर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारे चैप्टर का, दैट इज मैटर। स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है ये हम अपनी जूनियर क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, लाइक 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। Occupy space is known as matter। तो बेटा कोई भी चीज जिसके पास क्या है, मास है, और उसने क्या किया है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई मास होगा अपना,
और ये जो मास है इसका और इसके पास इसने ये जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बोर्ड है, तो बोर्ड का भी कोई ना कोई मास होगा और इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा मैटर। तो मैटर हमारे पास क्या हुआ, कोई भी वो सब्सटेंस जिसके पास मास हो और उसने ऑक्यूपाई किया हुआ वो स्पेस, तो वो मैटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स, लिक्विड एंड देन गैसेस। Properties. So first property is shape. शेप, तो अगर हम बात करें किसी भी सॉलिड के शेप की, ये मार्कर हमारे पास सॉलिड है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है। अगर हम बात करें ये हमारे पास डस्टर है, डस्टर की शेप भी क्या है, फिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेप इज फिक्स्ड। डेफिनेट भी आप लिख सकते हो। लिक्विड्स, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी लिया, पानी को बीकर में डाल दिया, तो उसने बीकर की शेप एक्वायर कर ली। अगर उसी पानी को मैंने किसी बोतल में डाल दिया तो वो बोतल की शेप एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, शेप नॉट फिक्स और इनडेफिनेट। गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, तो गैसेस की शेप भी क्या हो जाएगी, नॉट फिक्स्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास वॉल्यूम। तो अगर हम सॉलिड्स के वॉल्यूम की बात करें, ये देखिए, ये वॉल्यूम इसका क्या होगा, फिक्स होगा। किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स हो सकता है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 250 ml वाटर ले लिया किसी ग्लास में, उसी 250 ml वाटर को हमने क्या किया, किसी बीकर में ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी बोतल में ट्रांसफर कर दिया, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, फिक्स ही रहा 250 ml। तो हमारे पास लिक्विड्स का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने गैसेस, कोई भी गैस ली, उसको हमने एक बड़े कंटेनर में फिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी का जो हमारे पास सिलेंडर आता है बड़े वाला, उसमें हमने फिल कर दिया। अब हमने क्या किया, कुछ गैस को हमने छोटे सिलेंडर में फिल कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, जितना वॉल्यूम हम किसी भी गैस को देंगे, लाइक वही गैस हमने यहाँ पूरे रूम को एक्वायर कर लिया इस गैस ने, तो ये पूरा रूम जो है ये एक्वायर कर लेगी वो गैस। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो है टाइप। ये किस तरीके के होते हैं, तो सॉलिड्स हम सबको पता है क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड। और लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, फ्लूइड। गैसेस भी क्या करती हैं, इधर से उधर मूव करती हैं, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएंगी, फ्लूइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, पास पास। तो अगर ये पास पास प्रेजेंट है, तो ये वाला मॉलिक्यूल का ये वाला मॉलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। अगर हम गैसेस लिक्विड्स की बात करें तो उनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडरेट। नेक्स्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स देखें तो कहीं पे भी हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रैंडमली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम।
लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लास्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, हमको पता है हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। आप कंप्रेस करके देखिए कोई भी सॉलिड हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स, नेग्लिजिबल। लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी नेग्लिजिबल। अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में हम उसको फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम और हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये हमने स्टेट्स की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर किस तरीके से क्लासिफाई है उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास मिक्सचर, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास प्योर सब्सटेंस। अब ये मिक्सचर भी हमारे पास टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहां पे भी हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। तो मैटर तो हमको पता चल गया क्या होता है। मैटर एनी सब्सटेंस विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज अ मैटर। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेटा कोई भी टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को अगर हम किसी भी रेशो में ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मिक्सचर। कोई भी दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस ले लो किसी भी रेशो में, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमको सेम फेज दिखता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमने मिक्सचर क्या लिया? हमने लिया वाटर प्लस सोल्ट। तो यहाँ पे सोल्ट इन वाटर सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा। सोल्ट इन वाटर, ये हमको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। तो ये जो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है इसमें आप देखेंगे आपको एक ही फेज दिखेगा, ये सोल्ट आपको सेपरेटली नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? आपको सिर्फ एक लिक्विड फेज ही दिख रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो ये भी हमारे पास सिर्फ लिक्विड फेज ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको अगर एक फेज दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया? सैंड लिया, सैंड को वाटर में डाल दिया, सैंड प्लस वाटर, तो क्या होगा? अगर ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या डाला? वाटर डाला, और यहाँ पे सैंड आ जाएगी बेटा नीचे अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया
तो सैंड अलग से हम देख सकते हैं और वाटर भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो फेज यहाँ पे है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस इन विद स्टोन, पल्सेस विद स्टोन। अगर मैंने दाल ले ली और उसके अंदर कुछ स्टोन्स हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना सेपरेटली पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करोगे तो वापस से वही एलिमेंट आपको मिले, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम एक मेटल है पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें हमारे पास सोडियम क्या है, मेटल है। अगर आप सोडियम मेटल को कट करोगे, सोडियम मेटल एक सॉफ्ट मेटल होता है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं। अगर आप उसको कट करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, सोडियम मेटल ही मिलेगा। मतलब एलिमेंट जिसको हम फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, अदर एलिमेंट्स यू राइट हियर। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल की, देन कंपाउंड की। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब कोई भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है और वो कंबाइन होके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बना लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा बेटा, इनका रेशो फिक्स रहेगा। इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर होता है हमारे पास H2O, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन है, ये हमने हाइड्रोजन एटम ले लिए। ठीक है, अब तीनों यहाँ पे अटैच है इस तरीके से कि हमने ये दिखाया लाइक दिस, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे रेशो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 रहेगा। तो यहाँ पे रेशो क्या होगा, एलिमेंट का, वो फिक्स होगा। इसी तरीके से CO2 भी हम लिख सकते हैं, CO2 एक कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स। ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।